लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन 8 मार्क का आ सकता है। इन रेयर केसेस ये 4 मार्क का भी आएगा। तो आपको ये सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो ये चार्ट ड्रॉ करना जरूरी है, टॉप मिडिल लोअर लेवल। बट ये होता क्या है समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताता हूं। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव। इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कम, जो भी, ठीक है ना, मंदिर मस्जिद सब आएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसमें टॉप में मुकेश अंबानी होंगे, बाद में एम्प्लॉयज होंगे। सो ये जो सब लोग साथ में आए हैं, हो सकता है इसमें सी और डी टॉप में आएंगे, ठीक है ना, ए, बी और ई मिडिल लेवल पे आएंगे, और हो सकता है कुछ नवे ज्वाइन हुए लोअर लेवल पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल और अलग चीजें हमने ये टॉप टू लोअर लेवल, जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल, स्कूल में टॉप में कौन होगा? प्रिंसिपल होगा, ठीक है। देन देयर कुड बी टीचर्स and of course there would be students। ये on the hierarchy of an education institution है। so हम जब levels की बात करते हैं, पहले तो बोला है ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आते हैं। इन साथ में आने को ऑन द बेसिस ऑफ 3 लेवल्स को हम क्या बोलेंगे? हायरार्की, या एक और नाम इसका है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी इसमें अलग अलग पोजीशन क्रिएट होता है, डायरेक्टर, फंक्शनल मैनेजर, अलग अलग गुण लगते हैं। नाउ टॉप लेवल को क्या गुण लगेगा? कंसेप्चुअल स्किल, क्या आगे ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना है। मिडिल लेवल को लोअर लेवल से काम करके लेना है तो उनको कौन सा स्किल लगेगा? ह्यूमन स्किल। लोअर लेवल जो मशीन में काम करते हैं उनको क्या लगेगा? टेक्निकल स्किल। सो अलग अलग लेवल स्किल के लोग जिसके पास जो क्वालिटी है, गुण है, उस हिसाब से उनको लेवल में डाला जाता है। और स्टाइल ऑफ मैनेजिंग अलग अलग स्केल में, देयर कुड बी अ 4th लेवल आल्सो, नॉट नेसेसरली द 3 लेवल, बट मेजोरिटी केस में 3 लेवल्स होता है। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोसरी, किराना छोटा सा दुकान ले लो, एक ही आदमी रहता है उसमें, तो उसमें तो लेवल्स आएगा ही नहीं। बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लासिफिकेशन जरूरी होता है, खास करके रिलायंस जैसे कंपनी में जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब 2 लाख में हर एक क्रिकेट टीम में भी एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, एक कोचिंग स्टाफ होता है, इन सबको हेड करता है बीसीसीआई, ठीक है ना। बीसीसीआई रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लॉजिक समझ में आ रहा है? वहां पे भी तो हायरार्की है। टॉप में क्या आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर क्या आएगा? बीसीसीआई, फिर क्या आएगा? तुम्हारे सेलेक्टर्स आएंगे, फिर आएंगे कोचेस, फिर प्लेयर्स, उसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन, फिर 12 13 14 प्लेयर, उसमें सपोर्ट स्टाफ। तो उसी प्रकार से ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स को लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलेंगे, या हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। अब लेट अस कम टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स। मैं आपको डायरेक्टली क्या करता हूं, मैं आपको लेके जाऊंगा रिलायंस का जो टॉप लेवल है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डायरेक्टर्स में आपको लेके जाता हूं, तो आपको समझ में आएगा रिलायंस के टॉप लेवल में कौन कौन आता है। नाउ ये आपका टॉप लेवल लीडरशिप जिसको बोलते हैं, मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, डू यू एग्री? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने डायरेक्टर्स है रिलायंस के? 14। इन 14 में से भी सबका एक हेड है, विच इज मुकेश, श्री मुकेश अंबानी। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब ही इज द हेड ऑफ ऑल दी डायरेक्टर्स। सो टॉप लेवल पे वो लोग आएंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका भी हेड, चेयरमैन, सीईओ, ये सब लोग आएंगे। बट इनका काम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ये लोग डे टू डे चलाने का इनका, वो तो मिडिल लेवल पे डालेंगे, बट इनका काम है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है, उस जियो उनका है, डू यू एग्री?
सो वर्ल्ड में जो ब्रांड है टेलीकम्युनिकेशन में, जियो का वर्ल्ड नंबर 2 ब्रांड आता है। और जो 5G ब्रांड है, 5G नेटवर्क, अराउंड अगस्त सितंबर रिलायंस पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क, स्टैंड अलोन मतलब पूरा का पूरा 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब 4G 5G 4G 5G में चलते हैं, रिलायंस पूरा 5G में कन्वर्ट हो जाएगा अगस्त सितंबर। मतलब तुम्हारे सारे फोन्स 5G पे ही चलेंगे रिलायंस के, ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य है, ये लोग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, इनका पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मतलब जो दायरे में काम करना है। इनका दायरा है कि अगले साल मार्च तक, अभी तक ये लोग 280 सिटीज में एंटर हुए 5G का, इंक्लूडिंग नासिक। 2024 मार्च तक पूरे इंडिया में 5G लॉन्च कर देंगे लोग। ये क्या, एयरटेल भी लॉन्च कर देगा। तो पॉलिसी इन्होंने बनाया कि हमारा दायरा इंडिया है, तो हम इसमें गोल है हमारा पूरे इंडिया में 5G। और पॉलिसी है 6 लाख गांव, सब गांव में 5G आ जाना चाहिए, ठीक है ना। पॉलिसीज का इम्प्लीमेंट करना। फिर अभी तुम्हारा प्रिंसिपल है, ठीक है ना। एक कॉलेज ले लो, कॉलेज में साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, ये तीनों का हेड होगा। फिर 3 डिपार्टमेंट्स बनेंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसके अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेंगे, उसके अंदर टीचर्स बनेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में क्या क्या आएगा, तुम्हारे सेल्स मैनेजर, तुम्हारा अकाउंट्स मैनेजर, तुम्हारा R&D मैनेजर, ठीक है ना, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो बनेंगे। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज में प्रिंसिपल तो है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स होगा, लाइब्रेरी सेक्शन होगा, क्लासरूम्स होंगे, आई थिंक एडमिन, टीचर्स का स्टाफ रूम होगा, फिर स्पोर्ट्स रूम होगा, अलग अलग जो है ना, कैंटीन होगा। ये सब मिडिल लेवल पे, पर इम्प्लीमेंट टॉप लेवल करता है। फिर डिपार्टमेंट पोजीशन मैंने बता दिया। अच्छा, टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल के अलग अलग मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे और फिर डिपार्टमेंटल का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। सो टॉप लेवल मेजरली जैसे प्रिंसिपल, या जो बोलते हैं ना, या गवर्नमेंट ले लो, गवर्नमेंट में टॉप लेवल क्या आएगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, करीबन 53 मिनिस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पूरे देश को चलाने के लिए क्या बनाया है, मिनिस्ट्री। उसके अंदर क्या आता है, डिपार्टमेंट्स। तो नेक्स्ट लेवल पे इन्होंने बनाया मिडिल लेवल। अब ये मिडिल लेवल क्या होता है, ये तो रिलायंस का था, मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। सपोजिटली ये टॉप लेवल आ गया आपका, लेकिन व्हाट अबाउट अलग अलग डिपार्टमेंट जो कंपनी करेगा, तो ये एग्री, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज होगा, एक प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, फिर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, इन डिपार्टमेंट्स के, डू यू एग्री, सबके एक एक हेड्स होंगे या मैनेजर्स होंगे। सो ये सब मिडिल लेवल पे आएगा, टॉप लेवल के नीचे ये जो जोन है मिडिल लेवल का, इनको फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी बोलते हैं। सो मिडिल लेवल का जो काम है वो फंक्शनल लेवल, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, फाइनेंस मैनेजर। वैसे अकाउंट्स फाइनेंस का पार्ट है, फाइनेंस बड़ा है, अकाउंट्स छोटा है। तो कंपनी में फाइनेंस मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है ना, अलग अलग मैनेजर्स। इनका काम क्या है, सबसे पहले टॉप और लोअर लेवल के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनना, ठीक है, प्लान्स और पॉलिसी। अच्छा, मिडिल लेवल क्या प्लान्स और पॉलिसी बनाता है, द आंसर इज नो। ये बनाता कौन है, टॉप लेवल। उसको इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल करता है, या प्लान ऑफ एक्शन बनाता है ताकि लोअर लेवल वो काम कर सके। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ, स्टाफ कौन से लेवल पे आएगा, तीसरे लेवल पे। प्रिंसिपल टीचर्स को काम देंगे, टीचर्स में भी लाइब्रेरी या कोई डिपार्टमेंट को काम देंगे या स्टूडेंट को असाइन करेंगे काम, टू अपॉइंट द लोअर लेवल स्टाफ, डिफरेंट एक्टिविटीज जो काम करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो सिंपल सी बात है, तुम्हारा प्रिंसिपल कहाँ पे आएगा, टॉप लेवल पे। प्रिंसिपल अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप करेगा, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, टीचिंग, वो मिडिल लेवल पे आएंगे। मिडिल लेवल के टीचर्स स्टूडेंट्स को काम देंगे, स्टूडेंट्स एक्चुअल में स्टडी करेंगे लोअर लेवल पे। लोअर लेवल मतलब ये नहीं कि वो बोलते हैं ना, कोई लेवल इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्चुअल मशीन में कौन काम करेगा, लोअर लेवल। इसको ऑपरेटिव लेवल या सुपरवाइजरी भी लेवल बोलते हैं। सो टॉप लेवल में डायरेक्टर्स थे, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स थे, यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर एग्जीक्यूटिव, वर्कर्स सब रहेंगे। ये लोग का काम है इम्प्लीमेंटेशन।
मिडिल लेवल को क्या लगता है, ह्यूमन स्किल्स, लेकिन एक्चुअली टेक्निकल स्किल जो एक्चुअल मशीन में काम करेगा वो होगा लोअर लेवल। तो उनको जो जूनियर्स है उनसे काम करवाना, मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट्स, टाइम, एक्चुअल प्रोडक्शन निकालने का काम किसका है, लोअर लेवल। सो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। लेकिन एक बात है, जब कंपनी लॉस में जाती है तो रिजाइन किसने करना चाहिए, टॉप लेवल ने। लेकिन इंडिया में तो कम है, बट फॉरेन में अक्सर लोअर लेवल के लोगों को कम किया जाता है, मिडिल और लोअर लेवल का। सो जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप लेवल को बोलते हैं ना, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो टॉप लेवल डिजाइन करते हैं कि हमने ठीक से चलाया नहीं कंपनी। जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है गलतियां खुद करते हैं बट निकालते किसको है, मिडिल और लोअर। अभी गूगल ने कितने लोग को निकाला, 10 से 12 हजार। माइक्रोसॉफ्ट, अडानी का शेयर डाउन हुआ बट एक भी आदमी को अडानी ने निकाला नहीं। समझ में आया? तो टॉप मैनेजमेंट कैसा है उससे भी डिसाइड होता है। और आप एक बात बताता हूं मैं, इंडियन रेलवेज में 10 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं। आजादी के 75 साल बाद अभी कैसे गवर्नमेंट एक्टिव हो गया है। आई थिंक वैष्णव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वंदे एक्सप्रेस शुरू हुआ, 11 से 12 ट्रेन आ गए। अभी मुंबई टू गोवा वंदे एक्सप्रेस आने वाली है, 500 ट्रेन का प्लान किया, हर एक वीक एक ट्रेन आने वाली है, हर वीक 3 ट्रेन मैन्युफैक्चर करेंगे। महाराष्ट्र में लातूर पता है, वहां पे 200 वंदे एक्सप्रेस बनने वाले हैं, और उसमें स्लीपिंग कोच नहीं है, स्लीपिंग कोच भी आने वाला है। सो ये टॉप लेवल मजबूत रहेगा ना, अपना गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बहुत मजबूत है। इसलिए देखो बुलेट ट्रेन पे भी काम हो गया, 25% काम हुआ है, 2026-2027 तक बुलेट ट्रेन भी आ जाएगा। सो रिलायंस ले लो, इनके टॉप लेवल मजबूत है। जो कंपनी बंद हुए, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अनिल अंबानी ग्रुप, उनका शेयर का दाम कितना था, 2770, ठीक है, एक जमाने में। आज कितना भाव है, रिलायंस कैपिटल नाम का एक कंपनी था उनका, आज भाव है 9 रुपया। तो सोचो, तुम्हारे पास करीबन 3 लाख के शेयर्स थे, आज शेयर बाजार में देखो तो 9,000 हो गया। कितना घाटा हुआ, 99% उड़ गया ना तुम्हारा करीबन। तो टॉप मैनेजमेंट से कुछ कम ज्यादा हुआ रहेगा, गलती हुआ रहेगा, तो पूरा का पूरा कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस में जो फंड्स आया था, विजय माल्या पर इल्जाम है कि फंड्स डाइवर्ट किया। जेट एयरवेज में जो कर्जा लिया था बैंक से, सो कई बार बदमाशी टॉप लेवल करता है। एक और लास्ट एग्जांपल, सत्यम करके कंपनी थी, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर की इंडिया की कंपनी थी, प्रॉफिटेबल। इन्होंने क्या किया, अकाउंट्स में फ्रॉड किया। फ्रॉड लोअर लेवल पे नहीं हो सकता, कंट्रोल टॉप लेवल के पास रहता है। इन्होंने बोला हमारे पास 5,000 करोड़ रोकड़ा है, शेयर बाजार में 450 रुपए का दाम चल रहा था, तो और आगे चलकर तो 700 रुपया हो गया होता। तब वो लोग ने पगार नहीं दे पाए, तुरंत पता चला कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। पगार नहीं दे पाए मतलब 5,000 करोड़ कैश इन हैंड है, तुम 60 करोड़, उनके पास था सिर्फ 60 करोड़। पगार नहीं दे पाए, कंपनी बंद हो गया, उसका शेयर आ गया 18 रुपए में। लास्ट में महिंद्रा ने खरीद लिया सत्यम को 58 रुपीज में। मतलब जो कंपनी करोड़ अरबों की थी वो कुछ लाखों में बिक गई। मतलब ऐसे सोचा ना, तुम महल महल में थे, अभी भाड़े के फ्लैट में आ गए। पूरा कंपनी को टॉप लेवल ने बर्बाद कर दिया। उसका आई थिंक उसका जो मालिक है वो अरेस्ट भी हुआ था, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन बोलने का तात्पर्य, देखा जाए तो लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, टॉप लेवल लोअर लेवल की मदद से कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकता है। फोर्ड कंपनी का नाम सबने सुना होगा, हेनरी फोर्ड फाउंडर, 1903 को फाउंड हुई थी ना। उस जमाने में एक कार को बनाने में कितना टाइम लगता था, स्क्रैच से लेकर एंड तक, इट यूज टू टेक 3 इयर्स। तो उन्होंने टॉप लेवल ने क्या किया, लोअर लेवल जो वर्कर्स मशीन में काम करते हैं उनको बुलाया और उनको बोला आपको जो काम करने में आसानी होती है तो हमको नवी कार डिजाइन करने में आप भी मदद करो, क्योंकि जो फील्ड वर्क करता है, डायरेक्टर को थोड़ी मालूम मार्केट में क्या चल रहा है, जो सेल्समैन है। सो डायरेक्टर ने सेल्समैन से फीडबैक लिया तो बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे ही फोर्ड ने फीडबैक लिया, उनका नया कार का बनाने का टाइम 3 इयर्स से 2 इयर्स हो गया। सो तीनों अलग नहीं है, तीनों जुड़े हुए हैं, और वो कंपनी जो तीनों को साथ साथ लेके चलती है वो बहुत आगे बढ़ जाती है, क्योंकि लोअर लेवल एक्चुअली फील्ड में है, लोअर लेवल एक्चुअल फील्ड में है। आप एक और एग्जांपल लो, ताज होटल, 1900 आई थिंक 1 दिसंबर का होटल है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड। आप जब जाओगे ना
आपके रूम में जो कांच के ग्लास रहेंगे वो भी ग्लव्स हाथ से साफ किए रहते, उंगली के निशान नहीं रहते, इतना क्लीन रहता है उनका। बाथरूम से लेकर एवरीथिंग स्पॉटलेस क्लीन रहता है। और वो लोग आपका फोटो देखकर फेसबुक से निकाल के आपको ये फोटो देंगे, आपको चॉकलेट्स के देंगे, आपका रूम अपग्रेड करके देंगे। सो वहां पे लोअर लेवल को सिखाया जाता है कि यहाँ पे जो आएंगे ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स आएंगे। सो टॉप लेवल टू लोअर लेवल सबका एक उद्देश्य है कि कस्टमर को नाराज होकर भेजना नहीं। इनफैक्ट ताज होटल के वीडियोस फॉरेनर ज्यादा बनाते हैं, और वो लोग जब भी बॉम्बे के ताज खास करके आते हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसा होटल उन्होंने जिंदगी में देखा नहीं, ऐसा सर्विस उन्होंने जिंदगी में देखा नहीं। और कई बार दूसरे होटल चालबाजी क्या करते हैं, अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे कुछ स्कीम्स फ्री मिलता है, कुछ जगह पे ब्रेकफास्ट, एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री मिलता है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस एयर का जो क्रेडिट कार्ड में बहुत बेनिफिट्स, बाकी होटल बताते नहीं है। आप ताज में गए ना, वो लोग आपको स्पेसिफिकली बोलते हैं आपके कार्ड में आपको फ्री ये है, आपको एक पैम्पलेट या प्रिंट आउट देते हैं। तो वो जो फॉरेनर ने बोला कि ये लोगों ने खुद ने मुझे दिया कि आपको ये फ्री है, बाकी कोई बताता नहीं है। मेजरली मेरा अनुभव है 3 स्टार 5 स्टार होटल में कभी इधर गंदा, कभी उधर गंदा, कभी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, कभी ये कमी वो कमी, ग्लासेस नहीं मिलेंगे, पानी रहेगा तो अलग रहेगा, बाय चांस पानी खत्म हो गया एक्स्ट्रा बॉटल मांगा तो लोग बोलेंगे 20 रुपए लगेगा। ताज वाले आपको एक नहीं 2 बॉटल लेंगे, 1 रुपए आपसे लेंगे। वर्ल्ड क्लास 5 स्टार होटल में ये फर्क है। साबुन भी आपके जैसे 5 स्टार होटल में कंडीशनर, शैम्पू, लिक्विड सोप, ठीक है ना, मॉइस्चराइजर, ऐसे 6 अलग अलग बॉटल रहेंगे। तो ये लोग में क्या है, इन लोगों ने टॉप मिडिल और लोअर लेवल को सिखा के रखा है कि आपको मिलकर काम करना है। ताज वाले कहां से एम्प्लॉय को हकालते, कभी नहीं हकालते। लॉ टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ, 1-2 साल बंद था, रिबिल्ड किया उन्होंने, 450 करोड़ का कुछ खर्चा आया, एक एम्प्लॉय को निकाला नहीं, सबका हॉस्पिटल का खर्चा दिया। तो इसलिए आज ताज वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड है कि एम्प्लॉय को संभाला, उनको ट्रेन किया, क्योंकि उनका सर्विस मोटिव है। तो उनका टॉप मिडिल और लोअर लेवल बहुत मजबूत है ताज का, क्योंकि वो लोग पैसा बाद में देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, सर्विस। ये यंगस्टर्स आजकल पैसा देखते हैं, सर्विस नहीं देखते, इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या हो रहा है, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ स्टार्टअप्स सामने वाले से कितना लूटना वो देखते हैं, इसलिए बंद हो जाते हैं। बाकी वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप वो है जो सेवा देने का सोचते हैं, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। ये फर्क आ रहा है आजकल के यंगस्टर्स, दे वांट क्विक सक्सेस, दे वांट मनी, दे डोंट वांट टू गिव सर्विस। मेरा बहुत अलग अनुभव आता है यंगस्टर्स के साथ, जबकि हमारे लोग, हमारा जनरेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, प्रेजेंट जनरेशन इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। गलत नहीं है, बट प्रेजेंट जनरेशन वांट प्रॉफिट फर्स्ट, सर्विस लेटर। हमारा जनरेशन वांट्स टू गिव सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। और जबकि यंगस्टर्स फिलहाल के लिए मेन प्रोडक्ट है, इसलिए यंगस्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, धंधा क्यों नहीं मिल रहा, लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट सर्विंग पीपल, सिंपल सा लॉजिक। तो ये था टॉप मिडिल और लोअर लेवल के बारे में। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट्स है? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अच्छा, इसके बाद एक एडवाइस है, आप डिस्टिंग्विश कर लेना, जो एंड में दिया है ना टॉप मिडिल और लोअर लेवल का डिस्टिंग्विश, ये आपको करना चाहिए, ये जो एंड में दिया है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और एक और बात बताता हूँ, आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, आपके पास टाइम कम है, आपने ये 3 डिस्टिंग्विश का भी पॉइंट्स कर लिए तो आपका एग्जाम में कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है।